पहली जो विशेषता है वो है एकता। वास्तव में हम सब एक को प्रत्यक्ष करने के लिए, एक की सेवा के लिए निमित्त हैं। जी हम सब की बुद्धि में यही रहता है कि जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, जी चाहे किसी भी वर्ग की कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भावना यही रहती है कि हमें एक परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए आपस में भी हमारे विचारों का मिलन होना चाहिए, जी संस्कारों का मिलन होना चाहिए। अगर एक मत और एकता के सूत्र में हम पिरो करके रहते हैं, कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनती, मनमुटाव भी नहीं होता। मतभेद हो सकते हैं, मतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मनभेद न हो, इस पर ध्यान देना है। तो हम सब के जीवन का यही उद्देश्य रहे कि जिसने हमें ऐसा बनाया है, हमारे चलन से, हमारे कर्म से उसकी प्रत्यक्षता हो। तो एक होकर के, विचारों को मिला करके, संस्कारों को मिला करके, इसमें कुछ झुकना पड़ता है, कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ बातों में बहुत सहन भी करना पड़ता है। तो ये सब ध्यान पर रखते हुए कि कुछ भी हो, कभी भी ये न दिखाई दे कि ये दो मत वाले हैं, ये अलग अलग विचार वाले हैं। जी इनके अंदर भी कथनी और करनी में अंतर है। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम सबको उन्होंने निमित्त रखा है। तो हमारे हर कर्म से दिखाई दे, इनका बोलना, इनका चलना, इनका हर कर्म दिखाता है कि एक के हैं, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त है। ऐसी एकता। सब स्टार्टिंग में जब 14 वर्ष की भट्टी के पश्चात सेवाओं पर भाई बहनें निकले जी, तो उसके बारे में परमात्मा ने लिखा कि उस समय सभी को ऐसा ही लगता था कि सबकी बात एक है, सभी के रहन सहन, सभी का आकर्षण जहां देखो वही नजर आता है। ऐसा एक वायुमंडल था। परंतु यदि आज हम स्थिति देखते हैं, आज हम जब एक दूसरे को देखते हैं और हर एक के ऊपर नजर डालते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न है। इस चीज को हम स्पष्ट करते हैं ताकि हम अपने मन को ये प्रिपेयर कर सके कि हर व्यक्ति विशेष है परंतु भिन्न है आपसे, इसीलिए आप उसको स्वीकार करो वो जो है और जैसा है। ये दोनों बातें अपने आप में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं वह सब, कि एक तरफ हम स्वीकार कर रहे हैं कोई जो है जैसा है वैसा ही ठीक है, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि सब एक जैसे हो जाएं। इसमें क्या है, जब शुरू में हमारी सेवाएं शुरू हुई जी 14 वर्ष तो कराची में, पाकिस्तान में अपने विद्यालय की सेवाएं चली। उसमें भी बाहर की सेवाएं नहीं थी, केवल तपस्या थी। हाँ जी। जब भारत में आए तो 1.5-2 साल के बाद 1952 से 52 से सेवाओं का प्रारंभ हुआ। और सेवाओं के प्रारंभ में सबको यही लक्ष्य था कि मुझे उस परमात्मा को ही प्रत्यक्ष करना है। एक ही विचार से, एक ही संकल्प लेकर के सब सेवाओं पर निकले। कोई ने खुद का नाम, मान, शान खुद के लिए कुछ नहीं किया। एक बाबा, दूसरा न कोई। अंदर की भावना थे कि हमको बाबा ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा इस सेवा के लिए और मुझे उन्हीं को प्रत्यक्ष करना है। तो उसमें उन्होंने अपने हर सुख का, साधनों का त्याग किया। और त्याग के कारण उनको, जिनके पास भी जाते थे तो उनसे अनुभव होता था, दृष्टि से भी अनुभव होता था कि इनके अंदर बाहर एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो एकता जो थी, जो लोगों को लगता था कि ये तो जो जैसे ड्रेस हमारी एक है, ऐसे इनकी वाणी भी एक है, इनका समझाने का तरीका भी एक है, क्योंकि वो शुरू से एक साथ रह करके 14 साल की तपस्या और उसके बाद उतनी बहुत ऊंची पालना में पले। तो जैसे एक ही सांचे के ढले हुए बाहर निकले, सबको एकता का सबूत दिया। लेकिन धीरे धीरे भिन्नताएं बढ़ती गई, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं ऐड होती गई। कोई पढ़ाई लिखाई के कारण, कोई पद पोजीशन के कारण, कोई धन दौलत के कारण अपने नाम को बढ़ाने के लिए आगे आने लगा। तो उसमें कुछ भिन्नताएं दिखाई देने लगी। परमात्मा अभी जब, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए हैं, तो हम सबको फिर से उसी सूत्र में बांधने की शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक आप सब इन सब बातों का त्याग करके, नाम, मान, शान, पद, पोजीशन, इनको त्याग करके एक मत हो करके नहीं चलोगे, तब तक परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं होगी।
इसलिए उस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वायदा करो कि हम एक के हैं, एक मत होकर के, एकता के सूत्र में बंध करके हम एक को प्रत्यक्ष करना है।